welcome back to the brand new channel Topper Ninja. Myself Richa Tiwari and I have done my post graduation in agronomy. तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनके लिए आवश्यक सूचना, मैंने अपना फर्स्ट YouTube वीडियो अपलोड किया था 13 जून 2020 को, लेकिन वेबसाइट के नेम में कुछ इशू होने के कारण मैं और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना नए नाम से नई शुरुआत करते हैं। तो नया नाम है टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। तो चलिए नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। आज का थॉट ऑफ द डे है स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, वो जो भी चीजें आपके पास है उसका सदुपयोग करो हो और फिर डू व्हाट यू कैन, मतलब फिर जो भी आप करना चाहते हैं फिर आप कर सकेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, डू इट नाउ, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं आजकल बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में ये क्या चल रहा है। सबसे पहला है कि वो आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंफ्यूजन मार्केट में है क्यों। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो हायर एजुकेशन के लिए जाए या ना जाए तो किस सब्जेक्ट्स को परस्यू करें। दूसरा है कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें, भाई स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, और प्रिपरेशन में ये जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये सब जो भी आ रहा है उसके लिए किस चैनल के थ्रू पढ़े या फिर किस कोचिंग को ज्वाइन करें। बट कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। और तीसरा ये है कि क्या वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई तो उनसे हो नहीं रही है, तो क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे ये स्कीम्स निकाले हैं तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि बस ये वाली स्कीम को अगर पापा मम्मी ने अप्रूव कर दिया तो बस मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो कोई नहीं, हम सारे कंफ्यूजन्स का सल्यूशन बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन कंफ्यूजन्स के मोटा मोटी 2-3 कारण। सबसे पहले है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो सब्जेक्ट्स की तो होती नहीं है। अब स्टूडेंट्स का कहना ये है, क्या मैम इन डेप्थ एनालिसिस कहाँ से करें, इतने सारे तो असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो भाई अपनी लाइफ नहीं जिएंगे क्या। अरे सही है बच्चों, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन किया है और मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस का मुझे भी पता है। पर थोड़ा सा अगर अभी फोकस किया आपने स्टडीज पे तो हम आराम से लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो थोड़े स्टूडियस हैं उनके लिए, कि भाई हमें प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, और अगर किसी सीनियर्स के पास वो जाते हैं या फिर उनकी स्टोरीज सुनते हैं तो भाई वो उनका परसेप्शन है, उनकी लाइफ में उन्होंने एग्रोनॉमी लिया या हॉर्टिकल्चर लिया हायर एजुकेशन में, फिर पीएचडी किया और उसके बाद वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो वो उनकी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, आपको अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनानी है। अब भाई सक्सेस स्टोरी कैसे बनाए, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, अपने इनर क्वालिटीज को क्या करना है, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 इडियट का एक सबसे फेमस डायलॉग है कि कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, फिर सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बच्चों अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ और अपने हुनर को पहचानो और मेरे साथ जुड़े रहो। तो चलिए आगे देखते हैं जो उन बच्चों के लिए जो अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए फॉर क्लैरिफिकेशन और कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे कि एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर। चलिए तो आइए मैं आपको अपने फैकल्टी मेंबर्स अपने टीम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले मैं रिचा तिवारी, मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्रोनॉमी और करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में भी ऑन एवरी सैटरडे और मंथ के 15 डेज के बाद कवर किया जाएगा। देन आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। नाउ सेकेंड, वन मोर थिंग, सब बच्चों का कहना है कि एग्रोनॉमी में बहुत स्कोप है, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या आप थाली में सिर्फ दाल चावल खाना पसंद करेंगे? नहीं ना भाई, उसमें सब्जी भी होनी चाहिए और खाना खाने के बाद तो फ्रूट्स भी खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट सारे स्कोपिक हैं, आपको बस समझना है कि आप किस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद ही अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा।
दूसरा है सॉइल साइंस, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये मिस आकांक्षा आपको क्लियर करेंगी जिन्होंने अपनी एमएससी की है फ्रॉम बीएयू, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। भाई चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स क्रॉप्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो, कॉमर्शियल क्रॉप्स, सबका मेन एम तो वही है ना, सॉइल पे ही तो ग्रो करेंगे, तो सॉइल्स के बारे में तो जानना जरूरी है। तीसरा है मिस सादिया जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अगेन फ्रॉम द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और जो पीएचडी कर रही हैं वही सबौर यूनिवर्सिटी से, मतलब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। चलिए बाकी लोग से मिलते हैं। फिर है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो आपको मिस उन्मेषा पढ़ाएंगी, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से, जो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स दोनों कवर करेंगी। देन वी आर हैविंग दीक्षा। दीक्षा इन्होंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो प्लांट पैथोलॉजी में किया है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और जो अभी पालमपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही हैं। एंड देन वी आर हैविंग एंटोमोलॉजी, और फॉर पैथोलॉजी वी आर हैविंग मिस गरिमा विनो। नाउ नेक्स्ट एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसको परस्यू करने के लिए हमारे पास दो टीचर हैं जो कि जेआरएफ के आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। एक है मिस सृष्टि खरे और दूसरी है मिस वर्षा धर्मेश। इन दोनों ने, ये दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट किया है, और जो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में अभी पढ़ा भी रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीमा रानी, इन्होंने एएफओ मेंस अभी क्रैक किया है, इंटरव्यू में ये बैठी भी थी, और ये आपको जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं वो क्लियर करेंगी। बाकी हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो भी होंगे वो विद टाइम टू टाइम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे लेंगे। ओके, हमारे चैनल हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे कि जेआरएफ हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है उस जॉब में, आपको उस जॉब में आखिर करना क्या होगा। देन वी विल बी हैविंग वन आउटलाइन कि कितने मार्क्स का क्या होगा, कैसे आएगा, और आप उस मार्क्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि एएफओ है उसमें इंग्लिश जो है उसके कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाती है, लेकिन बच्चे इंग्लिश से डरते रहते हैं, तो उसके लिए बस भाई हमें क्या है, कट ऑफ क्लियर कर लेना है। ऐसा ही करना है, कौन सा सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आपको पहले बताएंगे। देन वी विल बी हैविंग इन डिटेल डिस्क्रिप्शन, और फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब कि थ्योरी जो है वो बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका की पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। एंड देन वी विल बी हैविंग क्विज, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स का, चाहे जॉब हो चाहे हायर एजुकेशन हो, फिर द कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपका क्विज भी हम हेल्ड कराएंगे। अगर आपको ये चैनल वर्दी लग रहा है तो फिर यू कैन फॉलो अस ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, and please do like, share and subscribe our YouTube channel, and you can also visit to our website www.topperninja.com. Thank you. Thanks for watching my video.